हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिहार में। फ्रेंड्स, इस चैनल पे बीपीएससी से रिलेटेड इंटरव्यू की तैयारी कराई जा रही है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इसके पहले पार्ट 2 में इसमें बताया गया था 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू के लिए हमने इसको 6 भाग में बांट करके बताया था। इसके पहले बायोडाटा और सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन हुआ था। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने बायोडाटा में स्वयं के बारे में, आपके गृह जिला के बारे में, आपके हॉबी के बारे में, आपके रुचि के बारे में चर्चा हुआ था। उसके बाद सब्जेक्ट में हुआ था कि आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, आपके ग्रेजुएशन में कौन से पेपर रहे हैं, उसके बारे में, इससे संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोगों का ये तीसरा पॉइंट है, बिहार के बारे में जानना है। दोस्तों, आज ये बिहार के बारे में न सिर्फ 64वीं साक्षात्कार के लिए बल्कि 65वीं मेंस देने वाले, 64वीं इंटरव्यू और जो 66वीं पीटी देने वाले, उन लोगों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि ये बिहार स्पेशल से है और बिहार से जुड़े बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। तो हम बिहार को इस यहाँ पर हम लोग 4 भाग में बांट करके देखेंगे। एक इसकी भौगोलिक स्थिति, आर्थिक के बारे में, राजनीतिक के बारे में और अन्य के बारे में। दोस्तों, ये एक स्पेशल सीरीज है जो कि 64वीं के साक्षात्कार देने वाले छात्रों के लिए चलाई जा रही है। इसके लिए अगर हम मेंस के लिए एक अलग से सीरीज लेकर के आएंगे तो फ्रेंड देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है भौगोलिक स्थिति के बारे में। आज हम लोग को ये सिर्फ देखना है कि हम लोग को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। देखिए दोस्तों, तैयारी के क्रम में पीसीएस के छात्रों के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है तो सब कुछ है, नोट्स है, किताब है, मटेरियल है, लेकिन ये जानना जरूरी होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। यानी कि आर्ट ऑफ इग्नोरिंग की कला होती है कि आपको जिस दिन समझ में आ गया कि हमको क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो साक्षात्कार के दृष्टिकोण से इन सारे जो ये टॉपिक है, इन पर अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इस चर्चा करेंगे कि ये कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके बारे में हमें देखना है। तो भौगोलिक स्थिति में हमें अपने बिहार की चौहद्दी और इसके पड़ोसी, इसके कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं, किस पड़ोसी देश से सीमा सटती है, इसके कौन कौन से जिले उससे सटते हैं, उस जिले के कौन कौन से पड़ोसी जिले हैं, उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जैसे कि नदी और नहरें, हमारे बिहार में कौन कौन सी नदी बहती है, उत्तर बिहार से कौन सी नदियाँ है, दक्षिण बिहार की कौन सी नदियाँ है, उन नदियों का उद्गम केंद्र कहाँ है, फिर उस नदियों का मुहाना कहाँ है, उसके बारे में, नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हुए हैं और कुछ प्रमुख नहरें। और ये भी साक्षात्कार में पूछे जाते हैं कि आप किस जिला से रहने वाले हैं, उस जिले की प्रमुख नहरें बताइए, या जो भी उस पर परियोजना चलाई जा रही है उसके बारे में बताइए। फिर उसके बाद हम देखेंगे मिट्टी और जंगल। मिट्टी, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उत्तर बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, दक्षिण बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इन मिट्टी में क्या इसकी प्रमुखता है, कौन से फसल उगाए जाते हैं, इसके बारे में पूछे जाते हैं। और जंगल से रिलेटेड है, जैसे कि अगर आप चंपारण से हैं तो आपके यहाँ जैसे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, अगर आप कैमूर जिले से हैं तो वहाँ के बारे में पूछे जाएंगे, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम देखेंगे वर्षा, कि बिहार में कितनी वर्षा होती है, कैसी वर्षा होती है, किन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, किन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है, इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि इसका एक संभावित उत्तर क्या होगा, क्योंकि आप लोगों को साक्षात्कार देना है और जब आप प्री और मेंस पास हैं तभी तो साक्षात्कार देना है। तो आप लोगों को भली भांति इन सभी चीज़ों से अवगत है। बस हमको यहाँ पर हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन चीज़ों को हम लोगों को ब्रशअप करके जाना है, ताकि साक्षात्कार के दिन हम लोग ऐसे प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो हम लोग उस पर आसानी से अपना एक व्यवहारिक जवाब दे सकते हैं। उसके बाद आपदा, बिहार में प्राकृतिक आपदा, जैसे कि आप बिहार प्राकृतिक आपदा से हमेशा प्रभावित रहते हैं। यहाँ पे जैसे कि बाढ़ आते हैं, सूखे आते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम बिहार में देखें तो उत्तर बिहार की बाढ़ की समस्या बनी रहती है, तो वहीं दक्षिण बिहार में सूखे की समस्या है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ एक साथ दोनों आपदाओं से जूझता है। अगर उत्तर बिहार में अगर बाढ़ आता है तो दक्षिण बिहार में सूखा की समस्या रहती है। फिर उसके बाद हम आएंगे आर्थिकी में। आर्थिकी में क्या क्या देखने से, कृषि, यहाँ पे कैसी कृषि है, किस प्रकार की कृषि की जाती है, कृषि से जुड़ी कैसी समस्या है। भूमि सुधार, यहाँ भूमि सुधार की क्या स्थिति है, भूमि सुधार
किस हद तक सफल हो पाया है उसके बारे में जानना है। सरकार उसके लिए क्या क्या कर रही है। जैसे कि अभी हाल ही में आप लोग भी जानते होंगे, सरकार ने ऑनलाइन म्यूटेशन सिस्टम लागू किया है। जैसे कि जो ज़मीन का दाखिल खारिज किया जाता है उसको ऑनलाइन शुरू किया गया है। उसके बाद देखेंगे उद्योग, बिहार में कौन से उद्योग हैं। झारखंड के अलग हो जाने के बाद से हमारे यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव है, जिस कारण हमारे यहाँ उतने उद्योग विकसित नहीं हुए हैं। फिर भी जो भी उद्योग हैं उनके बारे में, जैसे कि अगर देखा जाए उत्तर बिहार में चीनी उद्योग हैं, बहुत सारे चीनी उद्योग हैं। फिर उसके बाद दक्षिण बिहार में रोहतास के क्षेत्रों में जो सीमेंट के कारखाने हैं। फिर उसके बाद आपको बरौनी में तेल शोधक हैं, हाजीपुर में प्लाईवुड है। ऐसे बहुत सारे जो हैं सबके बारे में जानना है। अगर आप उस ज़िले से हैं, अगर आपके ज़िले में कोई उद्योग जुड़ा हुआ है तो आपको उसके बारे में ज़रूर जानना है। और जीआई टैग, अभी सरकार के द्वारा बिहार की बहुत सारी वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। जैसे कि मगही पान के लिए दिया मिला है, मुजफ्फरपुर की लीची के लिए दिया गया है। उसी प्रकार एक सिलाव खाजा है नवादा में, उसको दिया गया है। तो अगर आप जिस ज़िले से हैं, आपके ज़िले से रिलेटेड अगर आपके ज़िले के अगल बगल में वैसी चीज़ें दी गई हैं तो उसके बारे में जानना है। खान खनिज है, यहाँ पे कौन कौन से मिलते हैं, जैसे कि कहाँ पे क्या मिलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ चूना पत्थर रोहतास के क्षेत्रों में मिलते हैं, पाइराइट्स कहाँ मिलता है, टीन कहाँ मिलता है, अब्रक कहाँ मिलता है, सोना कहाँ मिलता है, पेट्रोलियम कहाँ मिलते हैं। इससे भी हमें संभावित प्रश्न तैयार कर लेना होगा। आप एक छोटे से 10-15 पेज का एक अपना पेज रख लीजिए या एक पतली सी कॉपी बना लीजिए। आप उसमें इससे जुड़े सभी संभावित प्रश्न को खुद से तैयार कीजिए और खुद से उसको लिख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे संबंधित आप अपने से जुड़े प्रश्न को तैयार कीजिए और उस पर संभावित एक उत्तर बनाए रखिए और उसको बार बार देखते रहिए, ताकि साक्षात्कार के समय ऐसे प्रश्न आए तो हमें सोचने नहीं पड़े, आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। अभी हम लोग के पास टाइम है, चूँकि आज तो 1 मई है और रिजल्ट आने की उम्मीद ही लगाया जा सकता है कि मई लास्ट में आएगा, लेकिन वो बीपीएससी जाने कब देगा। फिर भी अगर मई लास्ट में भी आ रहा है तो 15 जून से पहले साक्षात्कार शुरू नहीं हो पाएगा। तो अभी हमारे पास टाइम है, अभी करीब हम लोगों के पास 1.5 मंथ का टाइम है। और इससे हम एक अलग छोटे छोटे और वीडियो लेकर के आएंगे, जैसे कि भौगोलिक स्थिति के बारे में, चौहद्दी के बारे में, नदी मिट्टी जंगल सबसे रिलेटेड एक छोटा छोटा वीडियो आएगा। और आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। 1.5 माह के अंदर सारे टॉपिक को कवर कर लिया जाएगा। इसके पहले अगर आप लोगों ने इसके पहला पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे होंगे इसके पहले, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे बायोडाटा के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया गया है। तो आइए, फिर उसके बाद है कि ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा बिहार में क्या कौन कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, यहाँ पे कैसी ऊर्जा है, यहाँ पे जैसे कि कोयले से कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है, यहाँ पे जैसे कि सौर ऊर्जा का क्या बलाने सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है, इसके द्वारा कचरे से कितना ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है, क्या संभावना है, आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में। फिर उसके बाद पर्यटन है। पर्यटन बिहार में विकास का एक बड़ा साकार कर सकता है पर्यटन। जैसे कि आप जानते हैं कि पर्यटन से जुड़े एक प्रश्न भी प्री में पूछा गया था कि बिहार सरकार का पर्यटन विभाग का क्या इसका टैग लाइन है, ब्लिसफुल बिहार इसका टैग लाइन है, उसके बारे में जाना जाएगा। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, इसके बारे में जाना जाएगा। पर्यटन के कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे कि हमारे यहाँ नालंदा है, राजगीर है, पटना है, चंपारण है, ऐसे क्षेत्र हैं कितने। इसको हम अलग से बांट करके देखेंगे कि ऐतिहासिक पर्यटन क्या है, भौगोलिक पर्यटन क्या है, प्राकृतिक पर्यटन क्या है। इसके बारे में बहुत सर्किट, रामायण सर्किट है चलाई जा रही है। केंद्र सरकार की एक हृदय योजना है, उसके तहत भी हमारे पर्यटन के केंद्र को जोड़ा गया है। आप लोग उसको कमेंट में लिख करके बताइएगा। तो उसके बाद परिवहन है। परिवहन किसी भी राज्य के विकास के लिए परिवहन की बड़ी भूमिका होती है। परिवहन के क्षेत्र में हमारे यहाँ सरकार क्या क्या प्रयास हो रही है, परिवहन की क्या व्यवस्था है, क्या कमी है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर खाद्य प्रसंस्करण एक बहुत ही चर्चा में रहा विषय है। खाद्य प्रसंस्करण के लिए जैसे कि केंद्र सरकार भी काम कर रही है, बिहार सरकार भी काम कर रही है। बिहार में जैसे कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा है, कहाँ पर लगाया जा रहा है आपको भी इस कमेंट में बताना है। जैसे कि दूध के डेयरी के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, इसके लिए बिहार सरकार कई सारी योजनाएं चलाई है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे राजनीतिक। इससे कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, ये सरल चीज़ है। आप सब लोग अगर प्री में पढ़े होंगे, मेंस में पढ़े होंगे, जैसे कि यहाँ की विधानमंडल कैसी है, तो द्विसदनीय है। यहाँ पे जैसे विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 243 सीटें हैं। विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें, यहाँ की प्रमुख पार्टियाँ कौन कौन सी है, उनके चुनाव चिन्ह कौन कौन से हैं। आगामी चुनाव अभी होने वाले हैं 2020 में, ये विधानसभा का चुनाव, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे।
ग्राम पंचायत का चुनाव के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद चूंकि ग्राम पंचायत इसीलिए चर्चा में आ गया है कि अभी हाल ही में 24 अप्रैल को ग्राम पंचायती राज दिवस मनाया गया और उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 महत्वपूर्ण योजनाएं लॉन्च की है। एक ई ग्राम स्वराज पोर्टल योजना है, उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और एक स्वामित्व योजना है, उसको लेकर के एक चर्चा में रहा है। फिर यहाँ मंत्रिमंडल के बारे में कौन कौन से मंत्री हैं, किस विभाग के हैं, और प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में इससे पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर बिहार के कोई व्यक्ति जिनको कोई पुरस्कार मिला है, पद्म पुरस्कार मिला है, पद्मश्री पुरस्कार मिला है, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद अन्न में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि जनसंख्या के बारे में, बिहार की जनसंख्या कितनी है, अगर आप किसी जिले के हैं तो उस जिले की जनसंख्या कितनी है, वहाँ का सेक्स रेशियो कितना है, वहाँ का शिक्षा का दर कितना है, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। वहाँ का डेंसिटी कितना है। फिर स्वास्थ्य से जुड़े, बिहार सरकार स्वास्थ्य से जुड़े कौन सी योजनाएं चला रही है, महिला के स्वास्थ्य के लिए क्या कर रही है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए क्या कर रही है, आशा का क्या काम है, ममता का क्या काम है, इसके बारे में जानना होगा। शिक्षा से जुड़े क्या है, शिक्षा का क्या स्तर है, शिक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में जानना होगा। फिर उसके बाद प्रशासन के बारे में, ये बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, थोड़ा यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था, चूँकि हम लोगों को यूपीएससी के थ्रू प्रशासन में जाना है तो प्रशासन के बारे में जानना जरूरी होगा। हम प्रशासन पर एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें प्रशासन के बारे में जाना जाएगा। और सबसे प्रमुख चीज़ है कि यहाँ की योजनाएं, बिहार सरकार की योजनाएं, हमें एक केंद्र में, वहाँ पर करंट में हम केंद्र सरकार की योजना पढ़नी है। जो भी भारत सरकार की योजनाएं चल रही है उसके बारे में तो पढ़ना ही है, हमें बिहार सरकार की योजना के बारे में पढ़ना है। जैसे कि बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना है, जल जीवन हरियाली योजना है, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना है, मुख्यमंत्री SC/ST कल्याण योजना है, कन्या सुरक्षा योजना, ऐसी तमाम सारी योजनाएं हैं बिहार सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है। अभी जैसे कि कोरोना संकट में लॉकडाउन की स्थिति है तो बिहार सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, उसके बारे में आपको जानना है। आप उस पर के थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा नोट्स बना करके तैयार रखिए, ताकि ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं साक्षात्कार में, जैसा कि 63वीं के साक्षात्कार में पूछा गया, तो आप उस पर आसानी से जवाब दे सकते हैं। उसके बाद पीडीएस के बारे में ये भी बहुत अभी चर्चा का विषय बना रहा है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जैसे कि लॉकडाउन की स्थिति में जन वितरण प्रणाली पीडीएस पे बहुत काम हो रहा है। जिन लोगों को राशन कार्ड नहीं बना है उनको 9 दिन के अंदर बना करके देना है, इसके लिए पूरे विभाग काम कर रही है। इसके तहत क्या है, क्या योजनाएं दे रही है, केंद्र सरकार की योजना जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसके तहत क्या हो रही है, पीडीएस में क्या कमियां है, इसके बारे में क्या सुधार की आवश्यकता है। और चर्चा के ये भी विषय रहा है कि पीडीएस के लिए अभी हमारे देश के 12 राज्यों में वन नेशन वन कार्ड योजना लागू की गई है, और 1 जून 2020 से इसको पूरे देश में लागू करने की प्लान है। क्योंकि अब आपके पास अगर राशन कार्ड है तो आप किसी भी देश के, किसी भी राज्य के, किसी भी डीलर के यहाँ आप अपना राशन ले सकते हैं। इसके बारे में हमें जानना होगा, पीडीएस के बारे में। इस पे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आप अगर प्रशासन में जाते हैं, एज SDM जाते हैं, एज CO जाते हैं, तो इससे, या खाद्य आपूर्ति निरीक्षक, जैसे कि 64वीं BPSC में करीब 223 या 233 पद है इसके, जिला खाद्य आपूर्ति निरीक्षक के, तो ये बहुत ही, इससे प्रश्न पूछना लाजमी है। ये पीडीएस के बारे में आपको जानना होगा, इसमें क्या क्या मिलती है, उसका क्या रेट है, इसकी क्या खामियां हैं, आप क्या सुधार कीजिएगा, इसके बारे में। इसमें जीपीएस सिस्टम कहाँ तक सफल हो पाया है, आप इसके बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद सामाजिक सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रशासन को सामाजिक सुरक्षा बनाए रखना है। सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार के कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, महिला से जुड़े क्या कार्य कर रही है, बच्चों से जुड़े क्या कर रही है, कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। अब फ्रेंड्स, इसका अगला वीडियो जो हमारा आएगा, पार्ट 4 आएगा, उसको भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोग पूरे अच्छे से डिटेल से देखेंगे, किस तरह के प्रश्न बनेंगे और उसका एक संभावित उत्तर क्या होगा, इसके बारे में। फ्रेंड्स, ये आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि ज़रूर अच्छा लगा। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप इसके बारे में अपने वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं, और आप इसको एक अच्छे से एक एक चीज़ को आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भौगोलिक स्थिति के बारे में क्या देखना है, आर्थिक के बारे में क्या देखना है, राजनीति के बारे में क्या देखना है, अन्य के बारे में क्या देखना है, इस सब के बारे में देखना है। और अधिक से अधिक उस पर सोचिए, क्या प्रश्न होगा, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर अधिक से अधिक सोचना है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में आप मान लीजिए, तो यहाँ पर कृषि से जुड़े हैं, क्या समस्या है बिहार में, कृषि की क्या समस्या है। जैसे कि यहाँ पे कृषि की सबसे पहली समस्या है कि यहाँ पे जो छोटे छोटे जो भूमि है उसकी बहुत समस्या है। कृषि जोत का आकार बहुत छोटा है, उसमें निवेश कम होते हैं, उसका उत्पादन कम होता है, सिंचाई की समस्या, प्राकृतिक आपदा की समस्या है, सूखा की समस्या है, बाढ़ की समस्या है,
इस तरह की समस्या के बारे में आप सोच सकते हैं और उसका निदान क्या है, जो कि आपसे प्रश्न जब पूछे जाएंगे कि क्या समस्या है तो उसका निदान भी बताना जरूरी है। उसके लिए भूमि सुधार के लिए आप क्या करेंगे। अगर आपको ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे कि अगर आपको कहीं एससीओ बना दिया गया, बीपीएससी के तहत आरओ बनाया जाता है, जैसा कि 64वीं बीपीएससी में सबसे अधिक पोस्ट है तो आरओ का है, जिसको रेवेन्यू अफसर बोला जाता है, राजस्व पदाधिकारी का 571 पोस्ट है। और वहीं आरओ 2-3 साल में वो लोग सीओ बन जाते हैं, सर्किल ऑफिसर बन जाते हैं, अंचलाधिकारी। तो आप अगर वहाँ पे जाइएगा तो भूमि सुधार की दिशा में आप क्या कार्य कीजिएगा, आपसे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे अगर आप एसडीएम बनते हैं तो आप पीडीएस के क्षेत्र में क्या काम कीजिएगा, क्या सुधार कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे तो भौगोलिक स्थिति के बारे में और हर एक एक पॉइंट के बारे में एक एक चीज़ करके हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। इससे आप लोगों को ज़रूर फायदा मिलेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर अपना एक सोच अभी से विकसित कीजिए। तो धन्यवाद फ्रेंड, आज के लिए इतना ही।